एक ऐसा शिकारी जो लगातार 10 सालों तक लड़कियों के साथ में शारीरिक संबंध बनाता रहा और उनकी इज्जतों से खेलता रहा। लेकिन सबसे ज़्यादा शर्मसार करने वाली बात यह है कि इस केस को कभी भी मीडिया ने हमारे सामने नहीं रखा। आइए जानते हैं इस पूरी घटना के बारे में और समझते हैं इस घटना को विस्तार से। दरअसल ये कहानी है मुंबई में रहने वाले एक राहुल नाम के शख्स की, आरोपी की, जिसने कि इस घटना को अंजाम दिया। ये राहुल नाम का शख्स, आरोपी, इतना ज़्यादा शातिर था कि इसने 10 सालों तक लगातार नई नई लड़कियों के साथ में शारीरिक संबंध बनाए, उनसे पैसे लूटे, लेकिन कभी भी ये पुलिस के हाथ नहीं चढ़ा। दरअसल ये जिन भी लड़कियों से शारीरिक संबंध बनाता था, वो लड़कियां अपने समाज की इज्जत की वजह से डर जाती थीं और कभी भी इसकी पोल पुलिस वालों के सामने नहीं खोलती थी। आइए जानते हैं इस पूरी घटना के बारे में और समझते हैं कि कैसे एक राहुल नाम का शख्स इतना बड़ा अपराधी बन गया। दरअसल राहुल के अपराध करने की जो घटना शुरू होती है वो होती है मुंबई के ही एक घर से। उस घर में राहुल एक लड़की के साथ में शारीरिक संबंध बनाता है और उससे पैसे भी लूटता है। लेकिन लड़की के घर वाले समाज के शर्म की वजह से किसी से भी कुछ नहीं कहते हैं और वो इस बात को दबा करके बात को रफा दफा कर देते हैं। लेकिन उधर राहुल को इसी केस से, इसी घटना से हवा लग जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि अब तो मुझे कोई भी नहीं पकड़ पाएगा। अब तो मैं इसी तरीके से अंजाम देता रहूँगा, पैसे लूटता रहूँगा और लड़कियों की इज्जत से खेलता रहूँगा और मैं आराम से घर पे बैठ करके कमाता रहूँगा। यही चीज़ें राहुल के दिमाग में चलती रहती हैं और यही चीज़ें बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं। राहुल अपना एक सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाता है जो कि शादी से रिलेटेड होता है। उस एप्लीकेशन पर अकाउंट बनाने के बाद में राहुल वहाँ प्रोफाइल में सारी चीज़ें लिखता है कि मैं जापान से हूँ, मैं 22 लाख रुपए की नौकरी हर महीने करता हूँ, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ और मुझे एक अच्छी लड़की की ज़रूरत है। इस तरीके से अपना एक फ़ेक अकाउंट बनाता है वो शादी के एक एप्लीकेशन पर, जिसका मैं नाम आपको शो नहीं करना चाहूँगा। उस एप्लीकेशन पर वो अपना अकाउंट बना करके और सभी लड़कियों को अपने झांसे में लेता है। एक एक करके सभी लड़कियों को वो झांसे में लेने लगता है और लड़कियों से मिलता है, बैठता है, उनके साथ में होटल में जाता है, धीरे धीरे करके उनसे शारीरिक संबंध बनाना शुरू करता है। उनको अपने विश्वास में लेकर, अपने झांसे में लेकर के फिर बाद में उनसे रुपए लूटने लगता है। और इसी तरीके से राहुल कई लड़कियों के साथ में ये घटना कर देता है। लगभग इतनी लड़कियों के साथ में घटना करता है जो कि अनगिनत हैं, जिनकी हम कोई भी आपको गिनती नहीं बता सकते। यही राहुल का सिलसिला लगभग 10 साल तक चलता रहता है। 10 साल के बाद में राहुल के हाथ पड़ती है एक ऐसी लड़की जो राहुल को सबक सिखाती है। दरअसल ये लड़की जब राहुल के हाथ लगती है तो राहुल इससे भी शारीरिक संबंध बनाता है और इससे भी अपनी रिलेशनशिप को काफ़ी आगे तक ले जाता है। लेकिन उसके बाद में ये लड़का उसको भी धोखा देने की कोशिश करता है और उससे लगभग 1.5 लाख रुपए लूट करके उससे अपने संबंध दूर कर लेता है और उससे बातचीत करना बंद कर देता है, यहाँ तक कि अपना फ़ोन भी बंद कर देता है। वो लड़की फिर थाने में जाती है मुंबई के और थाने में जाने के बाद में रिपोर्ट करती है इस लड़के के खिलाफ और इसकी पूरी काली करतूतें निकल करके बाहर आती हैं। उसके बाद में पुलिस इसका पूरा रिकॉर्ड निकालती है, इसको रिमांड पर लेती है और इससे सारी चीज़ें पूछती है। अब पुलिस के सामने जो ये बातें खोल करके रखता है वो बातें काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाली हैं। ये राहुल नाम का शख्स खुद कहता है कि मैंने अब तक अनगिनत लड़कियों के साथ में शारीरिक संबंध बनाए हैं और उनसे पैसे भी लूटे हैं। पुलिस इस चीज़ को सुनकर के काफ़ी दंग रह जाती है और पुलिस फिर और ज़्यादा इस केस की छानबीन में लग जाती है। फिर पुलिस को हाथ लगता है राहुल का एक अकाउंट जो कि शादी के ही एक एप्लीकेशन पर बना हुआ था, जिस पर कि शादी से रिलेटेड लड़के लड़की बातचीत करते हैं। उस एप्लीकेशन पर जब पुलिस जाती है और राहुल के इस अकाउंट पर जाती है, तब वहाँ पर पुलिस को पता चलता है कि इसने तो अनगिनत लड़कियों के साथ में बातचीत करी थी और उनसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए भी उनको फोर्स किया था। जब ये चीज़ पता चलती है पुलिस को, तो पुलिस इस राहुल नाम के शख्स को रिमांड पर लेती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि उस एप्लीकेशन में इसने किस तरीके से अकाउंट को फ्रेम किया था और किस तरीके से इसने फेक अपनी आईडी बनाई थी, किस तरीके से फेक अकाउंट बना करके इसने लड़कियों को ठगा था। दरअसल इसने एक अकाउंट बनाया, उस अकाउंट में लिखा कि मैं जापान में नौकरी करता हूँ, मुझे 22 लाख पर मंथ मिलते हैं, मैं इंडिया का ही निवासी हूँ। और इसने ये भी लिखा था कि मैं महाराष्ट्र मुंबई का निवासी हूँ। साथ में इसने ये भी लिखा था कि मैं अनमैरिड हूँ, मुझे एक अच्छी और सुंदर और पैसे वाली लड़की की ज़रूरत है। इस तरीके से इसने पूरा का पूरा अकाउंट अपना फ्रेम किया था और अकाउंट बना करके ये लड़कियों से बातचीत करता था। यहाँ तक ही नहीं, ये अपने फ़ोटोज़ को, अपनी बैकग्राउंड्स को, अपनी जितने भी इसके पास के एनवायरनमेंट होते थे उनको चेंज करता था एप्लीकेशन के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से और सभी चीज़ों के माध्यम से, ताकि ये एक पैसे वाला व्यक्ति लगे। और अपनी इस तरीके की पिक्चर्स को ये जो है अपने अकाउंट पर अपलोड करता था ताकि लड़कियां देख करके इससे इम्प्रेस हों।
इस तरीके से इसने एक फेक अकाउंट बनाया और उसके ज़रिए इसने लड़कियों को अपने झांसे में लिया और उनके साथ शारीरिक संबंध बना करके उनसे पैसे लूटे। इस तरीके के केस हमारे देश के अंदर आज के समय पर बहुत हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया इन सभी चीज़ों को हमारे आगे नहीं रख पा रही है, जिससे कि हमारा आज का यूथ, हमारी आज की बहन बेटियाँ सुरक्षित हो पाएँ। लेकिन मैं आप लोगों को हर एक ऐसी कहानी जो कि आज तक मीडिया ने दबा के रखी है, हर एक ऐसा भयंकर घटना जो मीडिया ने कभी आपको नहीं दिखाई, वो मैं आपके सामने ला कर रखूँगा, ताकि आप लोगों की आंखें खुल सकें और आप लोग सतर्क रह सकें। हमारे देश का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि देश को डेवलप करने के साथ में देश को सुरक्षित भी रखा जाए, लेकिन आज के समय पर हमारे इस देश के युवा को सोशल मीडिया ने पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया है। हमारे देश का जो युवा है वो आज के समय पर कहीं ना कहीं इस तरीके से सोशल मीडिया में डूब गया है, जैसे कि मान लो वही उसका सब कुछ है। फैमिली को तो एक कोने में रख दिया है आज के समय पर। आखिर ऐसा क्यों हमारे देश के अंदर हो रहा है, हमें इस चीज़ पर विचार करने की ज़रूरत है। अगर आप लोगों के साथ में भी ऐसी घटना हो रही है या फिर होने वाली है तो ऐसी घटना से सतर्क रहें। साथ में अपने आसपास के फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि वो लोग भी सतर्क रह सकें। ये घटना एक सच्ची घटना है, इसको आप लोग ये मत समझना कि मैंने कहानी बनाई है। इस घटना को आप पढ़ भी सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी आपको लिंक भी मिल जाएगी जहाँ पर कि जाकर के इस घटना को आप पढ़ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।